हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम जो कि यूपीपीसीएस आने वाला है, यूपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होने वाला वो तो आपके यूपीपीसीएस के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बिना देर के हुए। बस आपको क्या करना है, अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश। और कहते हैं ना कि पहली चीज़ें जो भी हो रही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है, वो है अमेरिका। ठीक है, पहला तो अमेरिका है, तो भारत की रैंकिंग क्या है, भारत सेकेंड रैंक पर है। ठीक है, अमेरिका पहले पे है और भारत सेकेंड है, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग इस पक्षी की प्रजाति के मामले में देखें तो उस हिसाब से फर्स्ट नंबर पर जो है वो कोलंबिया है और इक्वाडोर सेकेंड नंबर पर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है? इस दिन क्या हुआ था, 1928 को 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किस प्रभाव की? रमन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। तो रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और ये रमन प्रभाव का संबंध किससे है? तो किससे है? प्रकीर्णन घटना से है। किससे संबंधित है ये? प्रकीर्णन घटना से संबंधित है। प्रकीर्णन घटना से संबंधित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी रमन प्रभाव की खोज के लिए ही 1930 में यानी 1930 में CV रमन जी को क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ये जो है 7वीं बार विजेता बने हैं। कितनी बार? 7वीं बार ये विजेता बने हैं, जिनका नाम है लियोनेल मेसी। और महिला खिलाड़ी की बात करें, ये तो पुरुष खिलाड़ी में है। महिला खिलाड़ी में कौन जीता है? तो उनका नाम है अलेक्सिया पुटेलस। अलेक्सिया, मैं लिख दे रही हूँ ताकि प्रोनाउंसिएशन भी आपको क्लियर हो जाए। अलेक्सिया पुटेलस। क्लियर? ये हो गया होगा, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन, बार्सिलोना स्पेन की हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए ये क्वेश्चन, यूपीएससी की दृष्टि से भी और यूपीपीसीएस की दृष्टि से भी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सत्य हैं? ये बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी, बताया गया था उसमें। चलिए देख लेते हैं। सरकार भारत में इस बीमारी को 2047 तक खत्म करने के लिए मिशन शुरू करने की योजना बना रही है। ये एकदम राइट है कि इसमें इन्होंने रखा है सिकल सेल एनीमिया जो है इसको ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपको ध्यान रखना है 2047 रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये भी सही है आपका। और यह एक वंशानुगत अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 27 फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो जलीय जीवों के रोगों की पहचान करना और उनका उपचार करना। निगरानी से ही पता चल रहा है कि उनकी पहचान करना, उपचार करना है। ठीक है, और चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम तो किसके? जलीय जीव के रोगों के लिए। तो ये भी क्लियर हो गया होगा इसका। तो और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो जो पुरुषोत्तम रूपाला जी है उन्हीं के द्वारा चेन्नई में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है। फिक्की के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? शैलेश पाठक जी को नियुक्त किया गया। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एरिया का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? असम में किया गया। कहाँ किया गया? ये असम में किया गया। वो भी कहाँ पर? असम में एक जिला है जिसका नाम है कामरूप। कामरूप जिले के एक स्थान है जिसका नाम है सोनपुर स्थान, वहीं पर ये किया गया है। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? 5 टन पर डे बायोगैस का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और बायोगैस में प्रमुख गैस क्या होती है? मीथेन होती है, तो पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सोनल मिंज को, किसको? सोनल मिंज को क्या किया गया है? इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर आयोजन किया गया है राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का? ये आयोजन किया गया है काकीनाडा में। कहाँ पर? काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ है, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। क्लियर। और फाइनल मैच जो हुआ था, फाइनल मैच ये मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के मध्य हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश जो है ये विजेता। और इसमें अगर एक पुरस्कार से और सम्मानित किया गया था प्लेयर ऑफ द मैच, तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? करिश्मा यादव को दिया गया है, करिश्मा यादव। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नंबर का सम्मेलन है, 19 नंबर का है। और ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कहाँ आयोजित हुआ? सिक्किम में आयोजित किया गया है। और किसने उद्घाटन किया है इसका? ओम बिरला ने किया है। IPL और WPL का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो टाटा है। प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा MIIRA का संबंध किस फसल से है? इसका संबंध है बाजरा से। किससे संबंध है इसका? इसका संबंध है बाजरा से। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो मीरा मैंने बताया, इसका संबंध अभी G20 की बैठक हुई है, G20 की बैठक, तो उसी में ये प्रस्ताव लाया गया है। और थोड़ा गाइस पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो संबंध G20 बैठक के में प्रस्ताव लाया गया इसमें, और इसकी बैठक जो हुई है मध्य प्रदेश इंदौर में हुई है, जिसमें G20 की, ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारा इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मीरा ये किसका संबंध है? इससे बाजरा से संबंधित है। इसमें बाजरा की खपत को बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष क्या है? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ढाका में किया गया है। नेक्स्ट 12 से 4 मार्च 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया, 4 मार्च तक क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे 1 मिनट थोड़ा समय दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में, तो 8वां रायसीना डायलॉग। आपको ये ध्यान रखना कि रायसीना डायलॉग कहाँ किया गया है आयोजन? तो नई दिल्ली में किया गया। किस नंबर का है? 8वें नंबर का है। तो किस थीम के साथ आयोजित किया गया है? इसका थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से हुई थी। और शुभारंभ जो है ये प्रधानमंत्री ने चीफ गेस्ट के रूप में, जो शुभारंभ प्रधानमंत्री किए हैं, और चीफ गेस्ट के रूप में कौन थी यहाँ पे? जॉर्जिया मेलोनी, जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इटली की। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भारत को सम्मानित किया गया। GSM द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भारत को। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? B20 G20 देशों से संबंधित नौकरशाहों की बैठक है। ठीक, तो ये गलत है। यह एक अनौपचारिक बैठक है और G20 से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये जो B20 इंडिया का 3 दिवसीय दूसरा इवेंट आइजोल में होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन भारत के साथ मजबूत साझेदारी की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और नागरिक समाज से मिलने के लिए भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर। इसलिए तो B20 G20 देशों से संबंधित नौकरशाहों की बैठक, ये गलत है एकदम, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ये है चिंतन शिविर, और किसका है ये? आयुष मंत्रालय का है। कहाँ पर किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट है? IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो कर्नाटक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट किसकी है? IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो भारतीय राज्य कर्नाटक है अपना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप
प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं, कि 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो ये क्यों किया जा रहा है? वैभव फेलोशिप स्टार्ट करने की घोषणा क्यों किया है इन्होंने? क्योंकि इससे क्या उद्देश्य, क्या लाभ होगा? तो जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं, जिसको भारतीय डायस्पोरा कहा जाता है, सिंपली कह सकते हैं भारतीय डायस्पोरा, यानी विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं, उनको उनके लिए रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सहयोग देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये चौथे संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर? नई दिल्ली में, और चौथा संस्करण इसका है। नेक्स्ट है, पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है। तो पेप्सिको इंडिया का कौन है? रणवीर कपूर है। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन एक रिपोर्ट है, इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है, किसकी है? एक्सेस नाउ की है। इसकी वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। किसको दिया गया? भारत को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से स्टार्ट हुई? श्रीनगर से स्टार्ट हुई है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया है? मोटे अनाज के लिए एक योजना बजट में आई है, जिसको क्या किस नाम से जाना गया? श्री अन्न के नाम से जाना गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार में स्टार्ट किया गया, लेकिन किस जिले में? भोजपुर जिले में ये महोत्सव स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो जन औषधि परियोजना है, ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। चलिए देख लेते हैं। इसका उद्देश्य सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है, सही है। जन औषधि केंद्र दवा और सर्जिकल उपकरण दोनों बेचते हैं, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है ये क्यों चर्चा में आया, कैसे? तो किस देश के साथ मिलकर के? तो यूनाइटेड किंगडम। किसके साथ मिलकर के? यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, पता ही होगा आप लोग को, ऋषि सुनक हैं, ऋषि सुनक जी हैं। ठीक है, तो ये यूके, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये जो यूके है, यूके इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड शामिल होता है यूके में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विंडसर फ्रेमवर्क है, ये किस लिए आया, क्या इसका उद्देश्य? तो ये विंडसर फ्रेमवर्क जो है, ये उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। विंडसर फ्रेमवर्क जो है, ये उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। अभी जैसा कि मैंने बताया, यूके में ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड आता है, शामिल है। और तो खाली ग्रेट ब्रिटेन में, इस ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या शामिल है? खाली ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। कौन कौन सा है? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड शामिल है। और ये यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, चुनी गई नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन है? तो ये चुनी गई जो नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक है, उनका नाम है हेकानी जखालू, और क्या नाम है इनका? सलहोनु ओनुक्रूज। क्या नाम है इनका? हेकानी जखालू और सलहोनु ओनुक्रूज। नाम थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ा सा बस एक बार देख लीजिए ताकि सामने आए तो आप लगा सकें। भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास शिन्नु मैत्री? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शिन्नु मैत्री। ये इसमें भागीदारी की गई है, और कौन से सेना के द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। ये शिन्नु मैत्री कहाँ पर? जापान में की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो मैंने शट डाउन वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, तो भारत में जो एक्सेस नाउ की रिपोर्ट आई थी, उसमें मैं बताना भूल गई कि 84 टाइम्स शट डाउन किया गया। और सबसे ज़्यादा शट डाउन की कहाँ देखने को मिला था? इंटरनेट शट डाउन यहाँ पे क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किसके? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? फेस्टिवल से संबंधित जो करंट में रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूरी संभावना आने की, तो जो भी इंपॉर्टेंट हो, करंट में हो, वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे सियांग उनिंग महोत्सव ही अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? बोला टिनुबू को चुना गया। नाइजीरिया बोला टिनुबू को यहाँ पे राष्ट्रपति पद पर चुना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने सत्य हैं, चलिए देख लेते हैं कौन सा सत्य है यहाँ पे। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अपनी वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। एकदम सही है, पहला कथन तो एकदम सही है कि हर 2 साल पर ये एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और 40 से 70% के कैनोपी कवर वाले वृक्ष क्षेत्र को मध्यम सघन वन के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपका सही है। अब चलिए देख लेते हैं 40% से कम कैनोपी कवर वाले किसी भी क्षेत्र को सर्वेक्षण के तहत वन क्षेत्र के रूप में नहीं गिना जाता। तीसरा गलत है, इसमें वृक्षारोपण भी शामिल नहीं है, चौथा भी गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल 2 कथन एकदम सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? साइट्स। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? साइट्स होगा। क्या होगा? साइट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय वाला डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर गाइस स्थापित किया जाएगा? ये गांधीनगर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन, वो टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? फिर से क्वेश्चन को पढ़े हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्य निर्वाचन होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य चीफ इलेक्शन जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो कौन कौन शामिल होंगे? पीएम शामिल होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कौन कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। समिति में 3 सदस्य, ठीक है, इन्हीं की सलाह पर होने वाला है। और नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सलाह देंगे ये 3 सदस्य और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक JKM जोसेफ की अध्यक्षता में संविधान की पीठ में 5 सदस्य, निर्णय कम से कम 3 पक्ष में दिए गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। बी वॉन थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? वियतनाम। V1, अब इससे V से बना हुआ है तो V से वियतनाम, ऐसे थोड़ा सा क्या करते हैं क्लू मिल जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा D गुकेश को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, क्या क्वेश्चन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया गाइस? असम में खोजा गया। इसका आंसर यहाँ लिखना भूल गए थे शायद, टाइप करना, तो असम में खोजा गया। असम के गुवाहाटी में ये खोजा गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 13 वर्ष, एक मिनट, थोड़ा सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा। क्या कह रहा है फिर से? ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 13 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप जो है ये खोजा गया कहाँ पे? ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा के जाजपुर में। ओडिशा के जाजपुर में ये खोजा गया है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप जो है ओडिशा के जाजपुर में खोजा गया है। और एक स्थान है खोडो लाइट स्थान पर, वहाँ पे खोजा गया है। और ये जो स्तूप है ये लगभग 4.5 मीटर ऊंची स्तूप है, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? 7वें नंबर का। तो ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है इसका कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण है। कहाँ पर आयोजित किया? भोपाल में किया गया। और किसने उद्घाटन किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? असम में किया गया। तो बोडोलैंड कहाँ? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुवाहाटी यानी असम में किया जा रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाते हैं। और इस बार के सुरक्षा दिवस की जो थीम है वो क्या है? हमारा उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? शून्य नुकसान है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास फ्रेश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास फ्रेश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया है कहाँ पर? विदर्भ में। कहाँ पर किया गया है? ये विदर्भ में किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदर्भ यानी महाराष्ट्र में, और यहाँ पे इसको 50 से 70% रिसाइकिल कर सकते हैं इसको।
मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो स्वदेशी पोत है कौन सा? INS विक्रांत यहाँ पर ये किया जाने वाला। ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसको 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में शामिल किया गया था और ये शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है पॉक्सो अधिनियम के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। पॉक्सो अधिनियम में बाल यौन अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए किसी भी समय सीमा की अवधि का प्रावधान नहीं है। सही है। यह अधिनियम न केवल यौन शोषण के अपराधी को दंडित करता है बल्कि उन्हें भी दंडित करता है जो अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं। ये भी मतलब सही है। पॉक्सो अधिनियम मीडिया के किसी भी रूप में पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? नैनो यूरिया के बाद किसको दिया गया मंजूरी? नैनो DAP उर्वरक को। तो मनसुख मंडाविया के द्वारा, किसके? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको क्या किया गया है? मंजूरी दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको देना है क्योंकि ये रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। और इसमें जो नैनो DAP उर्वरक है यहाँ पे 500 ml की बॉटल जो है 500 किलोग्राम DAP बोरी के बराबर होगी। नेक्स्ट चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। सशस्त्र सीमा बल का नया DG रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP कहते हैं, UNEP इसने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु। UNEP ने शहरी शीतलन पहल को तमिलनाडु में लागू करने के लिए क्या किया है? समझौता किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट। और UNEP की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। 5 जून 1972 1972। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। और ये जो शहरी शीतलन पहल है इसका उद्देश्य क्या होगा? कि हरित ऊर्जा का यूज़ करना, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना। नेक्स्ट, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मऊगंज को। तो ये आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हो चुके हैं? 53 जिले हो चुके हैं और 53वां नंबर का जो है वो है मऊगंज। ये किससे, मऊगंज जो है किससे अलग करके बनाया गया? रीवा से अलग करके मऊगंज को बनाया गया। और ये किसने घोषणा किया? जो वहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये। और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये मध्य प्रदेश राज्य है। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हो गया। ये जो AM अहमदी हैं, ये देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मुख्य न्यायाधीशों की सूची में इन्हें कौन सा स्थान प्राप्त है? 26वें नंबर के। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया? फ्रांस ने। भारतीय सेना ने जो किस देश के साथ मिलकर? तो भारतीय सेना ने फ्रांस के साथ मिलकर पहली बार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 है इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको पता ही होगा। और इसमें जो थीम रखी गई है, इस बार की जो थीम रखी गई है वो क्या है? लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ाना। क्या थीम है? लैंगिक समानता में नवाचार को बढ़ाना। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा इसको पहली बार 1975 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च, अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 13 फरवरी। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट, क्या कह रहा है? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो RBI के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जिसमें ये एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि जो 42% हैं वो 42% लोग डिजिटल पेमेंट का यूज़ करते हैं और 35% ऐसे लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट जानते हैं कि क्या होता है लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हैं। और इसीलिए कि 2025 तक 100% डिजिटल भुगतान हो सके ये लक्ष्य रखा गया है। और 23% तो जानते ही नहीं है कि होता क्या है डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट है, 5वीं बार नागालैंड के CM पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर किसे चुना गया है? तो नेफ्यू रियो को चुना गया है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के द्वारा, कि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक के द्वारा
ये जारी किया जाता है और ये इस बार का 9वां संस्करण है। और अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो रिपोर्ट इसमें बताया गया जाता है, इसमें ये आर्थिक गतिविधि में महिलाओं का रोल कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, बताई जाती हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है। और इसे जो है, ये जो उच्च समुद्र संधि है, इसे महासागरों का पेरिस समझौता भी कहा जाता है। और इसमें ये जो रिपोर्ट जारी की, इसमें बताया गया कि 10% जो समुद्री प्रजाति हैं वो विलुप्त के कगार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरे पूछे जाने की संभावना है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई? वानखेड़े स्टेडियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम में लगाने की घोषणा की गई है। तो ये भी आपको, वानखेड़े स्टेडियम है कहाँ? मुंबई में है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कहाँ है? न्यूयॉर्क। तो मतलब मैनहट्टन न्यूयॉर्क। और यहाँ के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? अरुण सुब्रमण्यम है। ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ मैंने दे दिया कि IGIA ने 2022 के लिए 40 मिलियन से अधिक यात्रियों प्रति वर्ष की श्रेणी में MPP की श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। और 1991 में स्थापित इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में स्थित। तो इसके सदस्य लगभग 200,000 हवाई अड्डों का संचालन करते हैं। ACI की फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंडिया के द्वारा की गई है। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की? सचिन तेंदुलकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। IAF इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पर शालिजा धामी को क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पेन नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तराखंड के द्वारा की गई है। कि इसका उद्देश्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है। और किस थीम के साथ मनाया गया? जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2000, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड चिप्परफील्ड को। किसको दिया गया? डेविड चिप्परफील्ड को सम्मानित किया गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही होगा कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर जो पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? ये वास्तुकला का पुरस्कार माना जाता है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और इसकी शुरुआत हयात फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। हयात फाउंडेशन के द्वारा कब की गई थी? 1979 में की गई थी, 1979 में की गई थी। और इस बार डेविड चिप्परफील्ड को दिया गया है, जो कि शहरी नागरिक वास्तुकार हैं और इनका जन्म लंदन में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भी हाल ही में जो प्रिट्जकर अवार्ड 2018 से सम्मानित थे, एकमात्र पहले भारतीय थे, इनका निधन अभी हाल ही में हुआ, जिसका नाम है बालकृष्ण दोशी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? कुआलालंपुर में किया गया है। ये कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। और ये जो आसियान है, आसियान क्लियर ही होगा कि इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इसमें 10 देश शामिल हैं आसियान में, और 11वां देश अभी बनेगा, उसका नाम है तिमोर लेस्टे। 5 दिवसीय होली का संस्करण याशुआंग उत्सव कहाँ आरंभ किया गया? मणिपुर में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन सा है? जॉर्जिया है। कौन सा है? जॉर्जिया है। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया? मेघाट्रॉपिक्स 1। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया? मेघाट्रॉपिक्स 1 का किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए
हो सकता है। और ये मेगा ट्रॉपिक्स जो है 2011 में भेजा गया था, किसके लिए कि जलवायु का, मौसम का अध्ययन कर सके, इसके लिए भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में अगर वहाँ रहता तो अंतरिक्ष में कचरे का काम करता, तो इसीलिए इसको अंतरिक्ष में कचरे को कम करने के लिए इसको वापस नीचे गिरा दिया गया, प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की? कोलंबिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इसने घोषणा की है, तो वो कौन सा है? कोलंबिया है। और ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो महिलाएं हैं वो स्वैच्छिक रूप से वहाँ शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो 18 से 24 ईयर्स के जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनको 12 माह की अनिवार्य रूप से सेवा वहाँ सैन्य सेवा देनी ही होती है। बाकी महिलाओं के लिए तो स्वैच्छिक है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतर का। कहाँ का नियुक्त किया गया? शेख मोहम्मद बने कतर के नए प्रधानमंत्री, यहाँ मैंने लगा दिया। नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र पौडेल को। किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना आरंभ करने की घोषणा की? बिहार ने। किसने की है? बिहार ने घोषणा की है देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केरला में। अट्टुकल पोंगल, क्या कह रहा है? अट्टुकल पोंगल, ये कहाँ पर किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। अगर पोंगल खाली पूछे तो पोंगल तो तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछे तो ये केरल का है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये एक भगवती मंदिर है, अट्टुकल भगवती मंदिर, वहीं पर ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मैंने दे भी दिया है कि देखिए, महिलाओं ने अट्टुकल पंडारा अड्डुपे की आग से अपने दिल को रोशन किया, यहाँ सब दिया है, अपना पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 10 दिवसीय पोंगल अट्टुकल भगवती मंदिर का 10 दिवसीय त्यौहार है। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। कौन सा? धन शोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? शी जिनपिंग को चुना गया है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? बोर्नियो द्वीप पर। इंडोनेशिया अपनी राजधानी कहाँ पर करेगा? तो ये बोर्नियो द्वीप पर करने वाला है। कहाँ पर करने वाला है? बोर्नियो द्वीप पर। और इसकी राजधानी कहाँ घोषित करेगा? नूसंतारा। यहाँ पर एक कहाँ पर करेगा? बोर्नियो द्वीप पर, नूसंतारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नूसंतारा पर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया कि 2050 तक पूरी तरह से ये क्या है, पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा जकार्ता, और प्रदूषण आदि, बाढ़ से आदि समस्याओं के कारण ये डूब जाएगा, इसीलिए इसको नूसंतारा को नई राजधानी घोषित किया गया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब आरंभ की गई थी? 2021 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय, क्या क्वेश्चन मैंने पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाने की प्रथा शुरू की गई थी? 2021 में। इसको संकल्प पारित किया गया था यूएनओ के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा संकल्प पारित किया गया था, और 10 मार्च 2022 को पहली बार मनाया गया था। प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? 2021 में, लेकिन मनाया गया था 2022 में। 10 मार्च 2022 में पहली बार मनाया गया था। और किसके साथ? वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस के साथ इस बार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है, यानी NPDRR, एक बहुहितधारक मंच है जो भारत सरकार द्वारा संवाद, अनुभव, दृष्टिकोणों, विचारों को साझा करने, क्रिया उन्मुख अनुसंधान की सुविधा के लिए और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अवसर की खोज करने हेतु गठित किया गया था। एकदम सही है। और इसकी अध्यक्षता आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य मंत्री करते हैं। सचिव NPDRR के उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये गलत है, केवल एक ही सही है। देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? 10% की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10% आरक्षण। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? क्या कह रहा है? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? शिप्रा दास को दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बताना है कौन सा सही है। तो सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य विजन एक्जिम और घरेलू व्यापार के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ रसद लागत को कम करना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम। तो पता चल गया होगा कौन सा सही है। तो केवल यहाँ, अच्छा एक स्टेटमेंट और है, केवल एक ही सही था, दूसरा बिल्कुल नहीं सही था, क्योंकि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का है। सागरमाला परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारें राज्य स्तरीय सागरमाला समितियों का गठन करेंगी, जिनकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करें। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है।
सागरमाला कार्यक्रम कर्नाटक और तमिलनाडु में पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में 4 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं सहित कुल 8 परियोजनाएं मंजूर। कर्नाटक में उपरोक्त परियोजनाओं को मिलाकर अब तक 11 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक। उपराष्ट्रपति ने एक पुस्तक का विमोचन किया जिसका नाम है मुंडक उपनिषद, द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। का लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है। अब मुंडकोपनिषद से एक ध्यान आ रहा होगा कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है? सत्यमेव जयते तो मुंडकोपनिषद से ही मिलता है, ठीक है। और ये दूसरा मुंडकोपनिषद है। द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी का लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह है। नेक्स्ट है भूमचू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सिक्किम में किया गया। भूमचू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहरीन में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? बहरीन में। इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? तो मिजोरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? मिजोरम है। भारत ने किस देश के साथ दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने क्या कह रहा है? भारत ने दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी यानी क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इन्होंने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग देखते हैं लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली अफसर कौन बनी? गीता राणा। काफी इंपॉर्टेंट, लद्दाख में गीता राणा। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा? सिलिकॉन वैली बैंक। ये भी काफी चर्चा में था तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया। HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक यूके का अधिग्रहण किया है। KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है? KM चंद्रशेखर ने एक आत्मकथा लॉन्च की है। किस नाम से? एज गुड एज माई वर्ड, इस टाइप से उन्होंने किया है। वायुलिंक से आप क्या समझते हैं? वायुलिंक है क्या? ये भी काफ़ी चर्चा में था तो समझ लीजिए वायुलिंक है क्या। तो यह हवाई हमलों के दौरान भ्रातृघात यानी फ्रैट्रिसाइड से बचने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित, किसके द्वारा ये है वायुलिंक? वायुसेना के द्वारा विकसित एक प्रणाली है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? आरोग्य महिला योजना ये तेलंगाना में महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये कैसा है? स्वास्थ्य कार्यक्रम है। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडोनेशिया के सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में उपस्थित होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया में एक माउंट मेरापी है, यहाँ पे विस्फोट हुआ है जो कि जावा द्वीप पर स्थित है इंडोनेशिया, तो यहाँ पर इसलिए चर्चा में आया था। मेरापी पर्वत यहाँ देखिए और भी है। मेरापी पर्वत इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, एकदम सही है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी आल्प्स प्रशांत और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स के अभिसरण के कारण अस्तित्व में आया है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 स्टेटमेंट काफ़ी मतलब सही है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी मध्य जावा प्रांत पर और योग्यकर्ता बीच की सीमा पर स्थित है। बार बार विस्फोट होने के कारण ज्वालामुखी पिछले कुछ महीनों से लेवल 3 के अलर्ट पर जारी। ये देख लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने। नेक्स्ट किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया, और भी अरब सागर में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखिए मैंने दे दिया है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरस H3N2 वायरस में पहली बार मौत कहाँ हुई है? H3N2 वायरस से पहली बार जो हुई है वो कर्नाटक एंड हरियाणा में हुई है। रामसर सम्मेलन के दौरान निम्न में से कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं? चलिए देख लेते हैं। पीठ भूमि बिल्कुल सही है, और धान के खेत ये भी सही है, जलाशय ये भी सही है, लवण कुंड ये भी सही है, और नखलिस्तान जिसको एसएस कहते हैं ये भी सही है। तो सभी यहाँ पे आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आती हैं। ये यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाइट फ्रैंक एक रिपोर्ट जारी की गई है। नाइट फ्रैंक ने जारी की है, क्या जारी की है? वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? तो वो मोनाको है। कौन सा है? मोनाको। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सबसे ज़्यादा महंगा शहर मोनाको है। मोनाको कहाँ है? मोनाको दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित क्या है? दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। यह मेडिटेरेनियन सागर के उत्तरी मध्य तट पर स्थित है। यह तीन ओर किससे घिरा है? फ्रांस से घिरा है। मोनाको दुनिया का फ्रांसीसी भाषी सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? ज्ञान चतुर्वेदी को। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इनको क्या नाम है इनका? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और इनका ज्ञान चतुर्वेदी जी जो है इनका जन्म झांसी में हुआ है, झांसी में, और ये MP में अभी क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और 32वें नंबर का इनको व्यास सम्मान मिला है। और इनका उपन्यास है पागलखाना, उसी के लिए इनको दिया गया। और व्यास सम्मान में इनको 4 लाख इनाम राशि दी जाती है। और 31वां किसको मिला? 32वां तो इनको मिला। 31वां किसको मिला था? 31 नंबर का अस्कर वजाहत को मिला था।
सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? नाटू नाटू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 नाटू नाटू फिल्म को मिला हुआ है। और ये जो नाटू नाटू फिल्म है, और नाटू नाटू फिल्म ये तो अभी, अच्छा ये बताइए, ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ये 1929 में हुई थी, और अभी ये जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 95 नंबर का है, जिसको अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजन इसका किया गया है। ठीक है, और भारत जो है, ये जो नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसके जो RRR सॉन्ग का सॉन्ग है, इसके डायरेक्टर राजा मौली हैं। क्लियर। और 2 ऑस्कर अवार्ड 2 चीज़ में दिया गया, एक तो इसमें दिया गया है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में दिया गया, और दूसरा एक दिया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है। किसमें? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है, जिसमें उसका नाम क्या है? एलिफेंट विस्पर्स नाम है। क्या नाम है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, एलिफेंट विस्पर। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट में डाल दिया, एलिफेंट विस्पर्स। ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, इसमें दिया गया है, और इसके निर्देशक जो हैं कार्तिकी और निर्माता गुरनीत हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ मैंने दे भी दिया है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। वोट फेस्ट किससे संबंधित है? चुनाव प्रक्रिया में जागरूकता पैदा करने के लिए बेंगलुरु में ही ये उद्घाटन किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। MSME प्रतिस्पर्धा लीन योजना का प्रारंभ किसने किया? नारायण राणे ने किया। जो MSME मंत्री हैं नारायण राणे, उन्होंने ही किया है। अकादमी पुरस्कार के बारे में, ऑस्कर के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं। क्या एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन पुरस्कारों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में कलात्मक प्रतिभा और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये भी काफ़ी सही है। AR रहमान ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे, गलत है। तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। यहाँ मैंने सब दे दिया, अब देख लीजिएगा। ये अभी तक जो पुरस्कार राशि है, भानु अथैया है, सत्यजीत रे हैं, रफली पुकट्टी है, गुलजार, AR रहमान, और ये सारे हैं 7 जो मिल चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट, चक्रवात फ्रेडी में कौन सा देश प्रभावित? अभी एक चक्रवात है फ्रेडी, जिससे मलावी प्रभावित हुआ है। सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्या कह रहा है? सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा, कतर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका आदर्श वाक्य जो है, इसमें चलिए आदर्श वाक्य इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बस जो काम का है उतना पढ़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा चक्कर में एक भी माइंड में नहीं रहेगा। चलिए, ड्रैगन फ्रूट जो है, ड्रैगन फ्रूट या कमलम के संदर्भ में बताना कौन सा कथन सत्य? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, न्यूज़ में द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया हुआ है। यह थाईलैंड और मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का मूल फल है। ठीक है, यह एक 12 मासी कैक्टस प्रजाति है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये सही है। सत्य बताना है ना, ये सही है, पहला गलत है। थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों का मूल फल है, तो ये गलत है। भारत इस फल का उत्पादन नहीं करता, और यह पूरी तरह से दक्षिण पूर्व एशिया से आयात किया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलते हैं। तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समुद्री अभ्यास ला पेरोस, जिसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली में की गई है। भारत ने किस देश को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके भारत ने जीती है। सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणु रोधी, इसका पूरा देख लीजिए, IIT, क्या नाम लिख दिया गया है इसका? IIT R00693 की खोज किसने की? IIT रुड़की ने की है। सुपर बग के खिलाफ नया जीवाणु रोधी अणु है। नगर वन योजना के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है? इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। अब नगर वन योजना कह रहा, तो आवास और शहरी मंत्रालय होगा ही नहीं, पर्यावरण मंत्रालय होगा, तो इससे सबसे पहला गलत हो जाएगा। यह नगर वन और नगर वाटिका के विकास के लिए कैंपा कोष का उपयोग करता है। सही है, कैंपा। इसकी न केवल शहरी बल्कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी हरित आवरण बढ़ाने की योजना है। तो ये 2 और 3 सही है। नितिन गडकरी ने पहली बार मैथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ आरंभ किया? बेंगलुरु में किया। मैथनॉल से चलने वाली बस का प्रारंभ नितिन गडकरी ने कहाँ किया? बेंगलुरु में। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? असम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा गाइस? असम में। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा किया गया है? तो ऑकस अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑकस
योजना जो है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो गाइज अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन सा देश मलक्का जलडमरू मध्य के बेसिन में शामिल है? तो यहाँ पे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। तो यहाँ पे जो है इसको छोड़ करके मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड, ये चारों शामिल हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई, ग्रीनसैंड परियोजना। ये स्टार्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनसैंड परियोजना, ये है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। तो डेनमार्क दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने वातावरण को और अधिक गर्म होने से बचाने के लिए विदेशों से आयात किया गया CO2 को समुद्र से कितना 1800 मीटर नीचे इंजेक्ट किया है। वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोकने के लिए CO2 को जहां इंजेक्ट किया गया है वह उत्तरी सागर में ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज इनियोस और जर्मन रेल तेल कंपनी बिंडस हॉल्ट ये के नेतृत्व में पुराने तेल क्षेत्र की साइट ग्रीनसैंड है। ग्रीनसैंड परियोजना से 2030 तक 8 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष स्टोर करने की उम्मीद है। उत्तरी सागर इस प्रकार की परियोजना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है क्योंकि दशकों के तेल और गैस उत्पादन के बाद इस क्षेत्र में पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल है। नेक्स्ट है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। 18 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? तो रशिया निर्यात करता है, फ्रांस करता है, अमेरिका करता है। RFA रशिया, फ्रांस, अमेरिका। तो ये जो सिप्री का फुल फॉर्म है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी रिपोर्ट जारी की गई, इसमें ये बताया कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात है। मतलब भारत जो है ये सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है। और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि साल 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीदारी में 11% की कमी भी आई है। इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए हैं उनमें 11% अकेले भारत ने खरीदे हैं। उसके बाद आता है दूसरा स्थान सऊदी। भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार आयात किया है, फिर सऊदी ने किया है, सऊदी अरब ने किया है। उसके बाद कतर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद कर लीजिए, भारत, सऊदी, कतर, ठीक है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश। और सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? वो है, क्या है? ये तो है, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा और यहाँ देखिएगा, अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करता है, जो दुनिया के कुल हथियार निर्यात का 40% निर्यात करता है। और अमेरिका के बाद रशिया है। लेकिन भारत सबसे ज़्यादा किससे निर्यात करता है? रशिया से, फ्रांस से, और तीसरे नंबर पे अमेरिका से। नेक्स्ट है रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना। रेशम कीट बीमा शुरू करने के वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा? चाड है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा? चाड है। ये देख सकते हैं आप लोग कि सबसे प्रदूषित देश पूछे तो चाड हो गया, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया। अपना भारत 8वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग जो है सबसे प्रदूषित में 8वें नंबर पे है और सबसे ज़्यादा चाड है, दूसरे नंबर इराक है। लेकिन दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो देश हो गया, शहर में लाहौर पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। फिर होटन, चीन का होटन है। भारत का भिवाड़ी तीसरे नंबर पर है। भारत का दिल्ली चौथे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर भारत का भिवाड़ी है, चौथे नंबर पर भारत का दिल्ली है, और पहले पे है लाहौर पाकिस्तान। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, और ग्रेटर नोएडा यूपी का 17वें नंबर पर है। चलते हैं, और गाजियाबाद भी है, 1 मिनट यहाँ देखें, 11वें नंबर पर है। राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे दिया गया? राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? INS द्रोणाचार्य को। भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किससे संबंधित है? किन किन देशों का? भारत और सिंगापुर का है। भारत और सिंगापुर का कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सृजन पोर्टल का उद्देश्य किसे देना है? सृजन पोर्टल का संबंध किससे है? तो रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण से। सृजन पोर्टल का उद्देश्य रक्षा उद्योग के स्वदेशी मतलब रक्षा उद्योग से संबंधित है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है फाल्कन 9 रॉकेट। तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो कि किसकी है? स्पेस एक्स की है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। और वन वेब की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को क्या करना है? बेहतर करना। और इस तरीके से 582 सफल रॉकेट जो है सफलपूर्वक लॉन्च किए गए।
नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को। ये 1983 से स्टार्ट हुआ, मतलब 1983 से मनाना स्टार्ट किया गया था। और इसकी थीम क्या रखी गई है? स्वच्छ ऊर्जा द्वारा उपभोक्ता को मजबूत करना। नेक्स्ट है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MC मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी के MC मैरी कॉम एवं फरहान अख्तर को। शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेया घोड़ावत को। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? कोलकाता में किया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका। समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तीसरे नंबर का अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? कितने मतलब युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं? यहाँ पे दिए गए, तो देख लेते हैं। उमंग ऐप जो है ये किससे संबंधित है? एक मिनट। उमंग ऐप, एक मिनट थोड़ा सा। उमंग ऐप जो है ये तड़ित के पूर्वानुमान प्रदान करने वाला ऐप है, ठीक है, तो यही पहला सही भी है। मौसम ऐप मौसम की भविष्यवाणी करने वाला ऐप है। दामिनी ऐप कृषि मौसम संबंधी सलाह प्रदान करने वाला है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 गलत हैं। क्यों गलत है? तो एक मिनट, यहाँ मैंने दे दिया है, यहाँ देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग सरकारी सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए साल 2017 में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग का फुल फॉर्म है, ऐप लॉन्च किया था। दामिनी ऐप मौसम विभाग की ओर से तैयार किया गया एक मोबाइल ऐप है। तो दामिनी ऐप मौसम विभाग हो जाए, और जो ऊपर वाला तो कृषि मौसम हो जाएगा, इसलिए ये गलत। बिजली गिरने से लोगों को सावधान करने के लिए भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में दामिनी ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया था, ना कि इस तरीके, तो गलत हो जाएगा। चलिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? अमेरिका ने दी। तो कोई मतलब नहीं है, इन्होंने दी हो चाहे ना दी हो, तो वो तो अपना है ही। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? राजस्थान में की गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शिव शंकरी को। किसे चुना गया? शिव शंकरी को चुना गया सरस्वती सम्मान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आयोजित वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल अखिल भारतीय चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। हरियाणा में आयोजित वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल अखिल भारतीय चैंपियन छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर का क्वेश्चन, सही कथन में बताना है। कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय दूध को शामिल किया जाता है, गलत है। ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध निर्यातक बन गया, ये भी गलत है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। हेडलाइन मुद्रास्फीति जो होती है, मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कहते हैं के आधार पर तैयार की जाती है। और हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद और ईंधन की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है, ठीक है, ये हेडलाइन हो गया। और कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति के आकलन में वैसे मदों पर ध्यान नहीं किया जाता है जो कृषि अर्थव्यवस्था में मांग और उत्पादन के पारंपरिक ढांचे के बाहर हो, जैसे पर्यावरण समस्याओं के कारण उत्पादन में देखी जाने वाली कमी। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने, ये तो मेंस के लिए भी काफ़ी, सेमीकंडक्टर जो है ये टॉपिक मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित की है? 2025-26 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल ने अगले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितने वृद्धि का अनुमान किया है? 6% का अनुमान किया है। अगले 5 वित्तीय वर्ष में 6.8% की औसत वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में बताना है कि विचार करना कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह एक, कितना लंबा क्वेश्चन है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, तो कौशल विकास मंत्रालय तो नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत है। यह कार्यक्रम खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है, ठीक है। 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्वयं सहायता समूह, 21 वर्ष से अधिक के तो है नहीं, तो ये भी गलत है। तो देख लेते हैं, 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि 18 वर्ष प्लस यहाँ पर होगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा देश के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार करने के लिए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन उपलब्ध सरकार कराएगी। और इससे देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र के युवाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। और योजना के तहत आवेदन करने के लिए भी
अनुमति है और इस कार्यक्रम को किसके MSME भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस तरीके से वहाँ पे कौन सा गलत है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ से स्टार्ट किया गया? जम्मू कश्मीर से ये स्टार्ट किया गया। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 और इसकी लागत 100 करोड़ आएगी लगभग और 4 वर्ष में ये तैयार होने वाला है और ये NH44 में ये स्टार्ट किया जा रहा है, NH44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? सूर्य कुमार यादव को किया है। किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश वाला भी मैंने बता दिया और यहाँ पे भी देख लेते हैं। राजस्थान में 19 जिलों के गठन की घोषणा की है राजस्थान में और अब टोटल यहाँ पे 50 जिले हो गए हैं। तो जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में 19 जिले की घोषणा की, जिसमें अनूपगढ़ है, ब्यावर, बालोतरा, डीग, डिडवाना, ये राजस्थान वाले जो एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कि 19 जिलों का नाम एक बार जरूर ध्यान दे दें। तो यहाँ मैंने दे दिया है, PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। लक्ष्य तक आपके साथ नाम से हमारा ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ जाकर के, मैं लिंक तो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे चैनल में। तो जाकर के वहाँ से आप लोग PDF ये डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा और एक बार PDF अपने पास रख लीजिएगा, फटाफट एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। मिशन सहभागिता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मिशन सहभागिता का क्या है, क्या मतलब है इसका? तो यह आर्द्र भूमि प्रबंधन के अनुभव, सर्वोत्तम प्रथाओं, सफलता की कहानियों संबंधित चुनौतियों को साझा करने का एक मतलब मंच है। तो ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि प्रबंधन से संबंधित है। भारत के पास एशिया में रामसर साइट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, जो इन साइटों को वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और मानव कल्याण का, ये देखिए यहाँ पे दिया 75 और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और उसके बाद यूपी में है। तो ये क्रमशः नंबर याद रखिएगा कि है क्या है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आरंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव का आयोजित किया। फूलदेई महोत्सव का संबंध ये जो चैत्र महीना है हिंदू माह का है, तो उसी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यदि भारत का यूको बैंक एक रूसी बैंक गजप्रोम के लिए एक खाता खोलता है तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह खाता SBI का वोस्ट्रो खाता है, यह खाता गजप्रोम के लिए नोस्ट्रो खाता है, इस खाते में जो मुद्रा रखी जाएगी वह रूबल होगी, बिल्कुल नहीं। एक सही है, दो सही है, तीसरा बिल्कुल नहीं सही है। 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने को मंजूरी RBI के द्वारा दी गई, इसीलिए ये चर्चा में था। नोस्ट्रो का क्या अर्थ है, वोस्ट्रो का क्या अर्थ है, ये आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोस्ट्रो का अर्थ होता है हमारा, नोस्ट्रो का मतलब हमारा पैसा, और वोस्ट्रो का मतलब आपका, सामने, ओस्ट्रो मतलब आपका, नोस्ट्रो मतलब हमारा, ठीक है। तो नोस्ट्रो यह हमारे पैसे के बारे में बात करने का एक लयबद्ध तरीका जो कि आपके बैंक में जमा है। यानी नोस्ट्रो का मतलब हमारा पैसा आपके बैंक में जमा है और वोस्ट्रो का मतलब आपका पैसा मेरे बैंक में जमा है। तो नोस्ट्रो अकाउंट उस बैंक का रिकॉर्ड होता है जिसका धन दूसरे बैंक में जमा है। इन खातों का उपयोग अक्सर व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन देन के निपटान को सरल बनाने के लिए होता है। और पोस्ट्रो का अर्थ है आपका, कि जो आपके पैसे जो कि हमारे बैंक में जमा। तो यही ध्यान रखिएगा, नोस्ट्रो मतलब हमारा, हमारा पैसा आपके बैंक में जमा, ओस्ट्रो का मतलब आपका, आपका पैसा हमारे बैंक में जमा। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, काफ़ी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? अफगानिस्तान को रखा गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किसे टॉप पर रखा गया? तो अफगानिस्तान को रखा गया। तो ये जानना है कि ये जो सूचकांक है, इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि सिडनी में स्थित है, इसके द्वारा जारी किया। और इसमें सबसे ज़्यादा 10 देश हैं जो प्रभावित हैं। तो फर्स्ट पे अफगानिस्तान है, दूसरे पे बुर्किना फासो है, और हमारा भारत किस रैंक पर? 13वें रैंक पर है। भारत 13वें पे है और पाकिस्तान 6ठे पे है। नेक्स्ट, नहीं, यहाँ पे 10 नहीं, मतलब इसका 0 से 10 तक आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो 0 जिसे मिला यानी वो सबसे कम प्रभावित है, और 10 यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, ये ध्यान रखना है। TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया? KK कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कब स्टार्ट किया गया है? 2022 में स्टार्ट किया गया है, वो भी अक्टूबर में। इसका संबंध किस देश में, मतलब मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है।
कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा। तो मिशन लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ का फुल फॉर्म देख लीजिए। एल का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, क्या लिखा है? लाइफ टाइम, LIFE, तो लाइफ टाइम फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके द्वारा ये लाइफ का मतलब होता लॉन्च। तो COP26 को स्विट्जरलैंड में ये शुरू हुआ था। कब? क्या नाम है उसका? अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवांडा की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों के साथ लगी हुई है? यहाँ मैप मैंने दे दिया, आप रवांडा देख सकते हैं कि सभी को टच कर रहा है। युगांडा हो गया, एक मिनट, ये है रवांडा, ये हो गया, युगांडा को टच कर रही है, ठीक है। और बुरुंडी भी देख लीजिए, बुरुंडी को टच कर रही है। तंजानिया को भी टच कर रही है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको भी टच कर रही है। तो चारों, ऑल ऑफ द अबव राइट है। टाइम पत्रिका के विश्व महानतम स्थानों की सूची की वर्ष 2023 में सूची में भारतीय स्थल को शामिल किया गया। विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को? तो लद्दाख और मयूरभंज को। टाइम पत्रिका के महानतम स्थानों में लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर ने किया? विराट कोहली ने। जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है, सबसे ज़्यादा राजस्थान। यहाँ पे 4 आंकड़े जारी किए गए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे दूध से पूछ ले और जो जो रिपोर्ट जारी की उसमें। तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि पशुपालन सांख्यिकी जो रिपोर्ट जारी की गई है, पशुपालन मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला, इन्हीं के द्वारा आंकड़े जारी किए गए। तो 4 आंकड़े जारी किए हैं, एक दूध के दृष्टिकोण से और एक अंडा के दृष्टिकोण से, मांस की दृष्टि से, ऊन के दृष्टिकोण से। तो जो दूध की दृष्टि से देखें तो राजस्थान जो है, ये भारत में राजस्थान जो है, राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद यूपी है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर यूपी है। किसके मामले में? दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान, यूपी, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है MP। और अगर अंडे की बात करें, अंडे के उत्पादन में सबसे पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहीं अगर मांस के दृष्टिकोण से देखें तो मांस में महाराष्ट्र, यूपी है। और अगर ऊन की दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर आगे है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PM गति शक्ति के बारे में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM गति शक्ति यहाँ बताना है, विचार करना है और बताना है कि अभी नीचे बताएगा सही की गलत क्या बताना है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान 2021 समग्र बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। एकीकृत दृष्टिकोण, इसमें बुनियादी ढांचे संबंधी 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने का उद्देश्य लेते हैं। PM गति शक्ति 6 स्तंभों पर आधारित है: समग्रता, प्राथमिकता, अनुकूलन, समकालिकता, विश्लेषिकी, गतिशीलता। ये तो एकदम सही है। तो यहाँ पे तीनों एकदम सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। हिंदू में कई दिनों तक बना हुआ था हिंदू न्यूज़पेपर में। तो ये 7 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 7 राज्यों में ये स्टार्ट किया जाएगा। 7 राज्यों में 7 PM मित्रा पार्क किया जाएगा। और चलिए यहाँ पे जो मित्रा है इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। मित्रा मेगा, यहाँ लिखा भी है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है। तो प्रत्येक पार्क के लिए 500 करोड़ दिए जाएंगे। और वो 7 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। रिपीट कर रही हूँ, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? बेंगलुरु को सम्मानित किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, ठीक है। न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? व्लादिमीर पुतिन। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर देश या समूह की पहचान कीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। भारत का इसके साथ 2011 से एक व्यापक आर्थिक भागीदारी का समझौता किया। भारत ने 2023 में इसके साथ वीर गार्जियन युद्धाभ्यास का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया है। भारत किसके साथ? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी और परमाणु समझौता है। ये गलत हो गया, तो तीनों यहाँ पे सही है, लेकिन किसके साथ हमें बताना है। तो ये वीर गार्जियन, तो चलिए आपको तीनों ये भी नहीं पता, ये नहीं, लेकिन वीर गार्जियन तो पता होना, जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। तो इस तरीके से ये सही है। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? UAE में लॉन्च किया गया। चैट GPT इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया? UAE में, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अबू धाबी, ठीक है। LLM का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये जो चैटबॉट
और ये चैटबॉट जो है ओपन आई कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहन बोपन्ना के नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? संपन्ना रमेश शेलार ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे दिया है? तो इनका नाम है हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया? बरदा। किसको किया है? बरदा को किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरदा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरदा बरदा जो है गिर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर। सही कथन की पहचान करना है, पहचान कर लेते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, एकदम सही है। केंद्र प्रायोजित हो तो वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन क्षेत्रक हो तो केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र प्रायोजित योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, गलत है। नीति आयोग के पास उपरोक्त दोनों योजनाओं को मूल्यांकन करने का अधिकार है, तो 1 और 3 यहाँ पे सही है। ITU WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया? ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? 127 पर। यहाँ मैंने दे दिया है डेटा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये 100, उसमें भारत की रैंकिंग 127 है। और फिनलैंड को लगातार छठी बार क्या किया है? फर्स्ट नंबर पर और लगातार छठी बार है। ठीक है, और फिनलैंड ने, यहाँ देख लीजिए, दुनिया का सबसे, और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये है। ठीक है, खुशहाल है। और भारत की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है कि 127 है। शीर्ष 10 देशों के फिनलैंड के अलावा डेनमार्क है, आइसलैंड है, ये सारे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया? कुवैत में किया है। कहाँ पर किया भारत महोत्सव 2023 का? ये कुवैत में किया गया है। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? रतन टाटा को। विश्व गौरैया दिवस 2023 कब मनाया गया? 20 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को 2010 में पहली बार मनाया गया था। और इस बार की जो थीम रखी गई है, थीम क्या रखी गई है? वो रखी गई है आई लव स्पैरो। ठीक है, ये इस बार की थीम रखी गई है। और इसके लिए मतलब गौरैया के संरक्षण का कार्य मोहम्मद दिलावर जी ने किया है, जिनको संरक्षण नायक भी कहते हैं। झरनी योजना पोर्टल का संबंध कहाँ से है? तो झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झरनी नाम से ही पता चल जा रहा है, झरनी झारखंड। और इसके यहाँ के जो CM है हेमंत सोरेन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो किसके लिए किया गया है? जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार, निजी कंपनी में। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की? बॉम्बे जयश्री को। संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री, और नृत्य कला निधि पुरस्कार वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को, और संगीत कला आचार्य पुरस्कार केरल की गायिका हैं पल कुलंगरा अंबिका देवी। इतना टफ नाम है, लेकिन आप यही ध्यान रखिए, बॉम्बे जयश्री। पोषण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ध्यान रखना, दयालु योजना मृत्यु हो जाए या विकलांग के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा में स्टार्ट किया गया। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास अफिनडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ गया? पुणे में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो जिंदल स्टील को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जिंदल स्टील को। जलवायु परिवर्तन पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार बना ही लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये सिंथेसिस रिपोर्ट AR6 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और किस 6 यहाँ लिखा है, यानी छठी आकलन रिपोर्ट है। तो यहाँ पे जो IPCC है, IPCC का मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की चौथी और अंतिम रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों और स्थानों में पर्यावरण को पर्याप्त रूप से समायोजित करने में विफलता के अधिक प्रमाण मिले हैं। ये जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। मानव गतिविधि के कारण ग्लोबल वार्मिंग में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित किया है। और ये ऐसा है, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है, ये कहा गया है इसमें।
ठीक है। फिर इस 50% से अधिक संभावना है कि 2021 और 2040 के बीच वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी या उससे अधिक भी हो सकती है, और इस तरीके से 2037 तक इस सीमा तक पहुंच सकती है। IPCC जो है ये WMO और यूनेप के द्वारा 1928 में स्थापित किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र कहाँ स्टार्ट किया गया? वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये चलिए देख लेते हैं कितना लिंगानुपात। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ये पहले 904 पहले था, ये तो 904 था, लेकिन यहाँ पे 3% क्या है? यहाँ पे 3 अंक बढ़ा है। यहाँ पे 3 अंक बढ़ा है, तो 3 अंक बढ़ करके कितना हो गया? 907 हो गया, 907 हो गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 2017-19 में 904 था, जो कि 18-20 में 3 अंक की बढ़ोतरी के साथ 907 हो गया। और लिंगानुपात होता क्या है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिला देखा जाता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का देखा जाता है। ठीक है, और 2036 तक इसमें आंकड़े में ये बताया गया कि 2036 तक 952 तक सुधरने की उम्मीद है। और श्रम बल अनुपात पर भी आंकड़े जारी किए गए, तो जिसमें ये बताया गया कि 15 वर्ष से अधिक भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, और 2021-22 में महिलाएं जो हैं वो 32.8 इनकी श्रम बल अनुपात में महिलाओं की भागीदारी है। और जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2036 में 0.58% तक गिरने का अनुमान है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को, जिसकी थीम क्या रखी गई इस पर? त्वरित परिवर्तन। क्या रखी गई है? त्वरित परिवर्तन इस बार की थीम रखी गई है। जारी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? रणवीर सिंह है। नेक्स्ट, दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया, बाली में किया गया है। जारी 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया? मुंबई और नई दिल्ली को दिया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में तो गुरुग्राम, हरियाणा। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्म किस स्टेडियम का नामकरण किया? रायबरेली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? मिस्र को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो 2023 का जो विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय किसको कहते हैं? टीबी को कहते हैं। टीबी रोग जो है उसी को कहा जाता है। तो इसमें किस थीम के साथ किया गया है? तो ये जो थीम रखी गई है वो है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, और ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई यस वी कैन एंड टीबी। और टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी? 24 मार्च 1882 को की थी, इसीलिए 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी का टीका जो है उसका नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट गुरीन। बैसिलस कॉलमेट गुरीन है। और टीबी का जो रोग है, टीबी जो है इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? पूरे विश्व में 2030 तक रखा गया, लेकिन भारत ने क्या रखा है? 2025 का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ढाका में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में किसी भी फसल के लिए 2% का एक समान प्रीमियम देना है। किसान किसी भी फसल के लिए, गलत है, हर फसल के लिए अलग अलग है, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। कीटों का संक्रमण एवं चोरी जिसमें किसानों को हानि होती को, ठीक है, संक्रमण और क्रमण के लिए, लेकिन चोरी के लिए नहीं दिया जाता है, तो इसलिए कोई सही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। और निर्धारित बीमा प्रीमियम सभी खरीफ की सभी फसलों के लिए 2%, खरीफ के लिए 2% है, और रबी के लिए 1.5%। खरीफ के लिए 2, रबी के लिए 1.5, और जो बागवानी फसल है उनके लिए 5% है। और यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़ करके 90-10 का रेशियो है। और इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50% है। आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। किस राज्य ने राज्य नीति युवा पोर्टल का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश में किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है? राहुल गांधी। ये पूरा मैंने यहाँ दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और बहुत चर्चों में है
ये देखिए यहाँ लिखा ना सेक्शन 8 के 3 इसी एक्ट के बाकी सेक्शन के इससे एकदम उलट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 19 सेक्शन 8 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस सेक्शन के तहत किसी जनप्रतिनिधित्व के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम 2 साल की सजा मिलने पर उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसमें यह कहा गया अपराध किस प्रकार का है, ये कितना गंभीर, ये देखे बिना जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म कर देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पूरा दे दिया है। वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख को दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला दूसरा देश कौन सा है? दूसरा राज्य। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक क्या कह रहा है? मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि पहला कौन सा, तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गणित का नोबेल लेवल पुरस्कार 2000 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टार बना लीजिए। गणित का नोबेल लेवल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया। किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को ये प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? गार्डन मूर ने इंटेल की। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया? मार्कोस ट्राइजो को। मार्कोस ट्राइजो। जारी विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, MIT को। ठीक है, और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं। भारत में किसको मिला है? विश्व स्तर में भारत जो है ये 13वें रैंक पर भारत का सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल दंत चिकित्सा से संबंधित है। और IIT कानपुर जो है ये 87वें स्थान पर है। IIT मद्रास 21वें रैंक पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। IIT बॉम्बे गणित में 92वें स्थान पर। तो ये सारा मैंने यहाँ दे दिया। अर्थ आवर के बारे में देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यह एक यूनेस्को की पहल है। गलत, क्योंकि WWF की पहल है। यह आयोजन द्विवार्षिक रूप से बिल्कुल नहीं, हर साल ये आयोजित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों समुदाय, तो इस तरह से भी गलत है। और इसमें 8:30 से लेकर के 9:30 यानी 1 घंटे तक बिजली क्या कर दी जाती है? ऑफ कर दी जाती है। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, मतलब कोई भी सही नहीं है। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च OneWeb India 2 मिशन का संबंध किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो स्विस ओपन 300 में इन्होंने जीता है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ स्टार्ट की गई? छत्तीसगढ़ में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा बना है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मनरेगा, इसमें कह रहा है कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा सबसे ज़्यादा ये मजदूरी देने वाला। और न्यूनतम मजदूरी कहाँ पर है? तो वो MP है और छत्तीसगढ़ है। और सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कहाँ की गई है? मतलब ये बढ़ा दिया गया है डायरेक्ट इतना, तो 231 था, 231 से 255 कर दिया गया, वो है राजस्थान। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? राजस्थान। और सबसे ज़्यादा मजदूरी कौन देता है? 357 रुपये हरियाणा देता है। और ये जो नरेगा है, पहले ये मनरेगा नहीं था, पहले ये नरेगा था। क्या था? नरेगा। तो ये 2005 में आया था। 2 फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। और मनरेगा, और इसको मनरेगा नाम जो दिया गया वो कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 में दिया गया। और इसमें 100 दिन का न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। और नरेगा एक्ट 2005 धारा 6 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है मजदूरी दर निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, और मजदूरी दर में संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा आयोजन किया गया पूर्वी कमान में। 218वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई इंडियंस है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कौन सा क्या जीता है। जैसे ऑरेंज कप विजेता कौन है? सर्वाधिक रन में लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स है। पर्पल कैप विजेता है हेलेन मैथ्यूज। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, मैंने यहाँ दे दिया है, PDF में शेयर कर दूंगी। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? नाल्को ने किया है। नाल्को, ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर क्या कहते हैं उसको? कोरापुट उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से स्टार्ट किया गया? हरियाणा में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष आहरण अधिकारी, ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। SDR के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। SDR के मूल्य का निर्धारण कम करने में अमेरिकी डॉलर के बाद 3 RMB का सबसे अधिक भारांश गलत है, पहला स्टेटमेंट।
एसडीआर व्यक्तियों, निजी संस्थाओं, सदस्य देशों, आईएमएफ और निर्धारित धारकों नामक कुछ निर्दिष्ट आधिकारिक संस्थाओं द्वारा आधारण और उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, आईएमएफ हर 5 साल में ये आवश्यक हो तो इससे पहले भी सुनिश्चित करने के लिए एसडीआर बास्केट की समीक्षा करता है कि एसडीआर बास्केट दुनिया के व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। तो केवल 3 सही है, पहला कथन गलत है क्योंकि दूसरे स्थान पर कौन सा है, यूरो है। कौन सा है, केवल यूरो है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य के गंधमर्दन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37 नंबर का जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, ओडिशा से संबंधित है गंधमर्दन पहाड़ी। संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं का लेखक कौन है, डॉक्टर M.A. हसन है। प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है, UAE में हुई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की तालिका में भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। परिवेश एक योजना है, ये इसके संबंध में कौन सा सही है, इसमें वनों, वन्यजीव और CRZ जैसे सभी प्रकार की मंजूरी के लिए एकल पंजीकरण और एकल इन शामिल है। इस प्रणाली को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, अब जब क्या क्वेश्चन परिवेश बोला तो परिवेश तो पर्यावरण से संबंधित होगा, तो इसलिए यह दूसरा गलत है। यह ई शासन के माध्यम से आर्थिक विकास सृजित करने, सतत विकास को मजबूत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। 1 और 3 स्टेटमेंट एकदम सही है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, टेरान-1। क्या है ये, टेरान-1 है। कौन सा है, टेरान-1 है, जिसे रिलेटिविटी स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है। रिलेटिविटी कंपनी स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अमेरिका कैलिफोर्निया की एक कंपनी है और इसकी जो लंबाई है वो 110 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे दिया गया, ईशा अंबानी को दिया गया। अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है, कहाँ पर किया है, बेंगलुरु में किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर किया है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि बेंगलुरु में किया गया है। तो जो ये बसवेश्वर जी हैं, ये जो बसवेश्वर हैं, ये लिंगायत धर्म के जाति कर्मकांड के विरोधी हैं, लिंगायत धर्म के हैं जो कि जाति कर्मकांड के विरोधी हैं। और नाथ प्रभु कैंपगौड़ा जो हैं ये बेंगलोर के संस्थापक हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदरजा आम को GI टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से, तो MP से है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को GI टैग मिला, जैसे MP के रीवा जनपद का एक आम है सुंदरजा आम, इसको मिला है। मुरैना की गजक है और छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है। और बाकी कुछ और GI टैग जो है यहाँ मैंने लिख दिया, मणिपुर का काला चावल है, कंधमाल हल्दी ओडिशा, ये सब देख लीजिएगा। पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में। मंजू संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, आलिया मीर को। वे अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं, कौन, आलिया मीर। गेटवे ऑफ इंडिया से 4 एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है, कृष्ण प्रसाद हैं। क्या नाम है इनका, कृष्ण प्रसाद है। ये 4 नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे टाइप हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, कृष्ण प्रसाद बन गए हैं। और भी कितने घंटे में, 5 घंटे 26 मिनट में। किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक आरंभ किया गया, इंडिया के द्वारा। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, वायरस बीमारी के प्रकोप की, तो तंजानिया। तो ये क्या है, यहाँ सब देख लीजिए कि दे दिया है मैंने। मार्बर्ग डिजीज़ की खोज जर्मनी और सर्बिया में 1968 में की गई थी, यहाँ सब दे दिया, देख लीजिएगा। किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। किसे किया गया, शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो डाउन टू अर्थ ने जारी की है। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें बताई हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान है। क्या है, विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग यानी OPD सेवाओं, रोगी विभाग सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसके साथ ही चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी। सरकार और प्राइवेट अस्पताल में इलाज से अब मना नहीं करेंगे। यहाँ के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी। इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। और इसके अगर ये मना करते हैं तो उनको अलग से इसके लिए अलग से फंड बनेगा। और अगर कोई लापरवाही करता है, मना करता है, तो उसको क्या होगा, दंडित किया जाएगा। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोषी पाए जाने 10 से 25 हज़ार का जुर्माना और पहली बार उल्लंघन पर 10,000 और इसके बाद 25,000 का जुर्माना होगा।
पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? असम। ये भी इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? सऊदी अरब को। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? अजय बंगा को। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगेगा? 1.1% का लगेगा। किस पर लगेगा? और ये कंपनी पर लगेगा, ये ग्राहक को नहीं, हम लोगों पर नहीं लगेगा, बल्कि किस पे? जो कंपनी होगी जिस पर मतलब जिस ऐप पर किया जाएगा उस पर ये लगेगी। दुनिया भर पर पहली अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 28 मार्च को किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बताना कौन सा सही है? तो ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धी अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 2009 में किया गया था। ठीक है। आयोग में अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय कंपनी विधि में अपील अधिकरण से प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे सभी सही है। किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति आरंभ करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात में। दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पेपर बेस्ड पोर्ट डिवाइस का विकास किसने किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास ने। 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला जाएगा? गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की? एस.टी. वासुदेवन नायर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम.टी. वासुदेवन नायर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को। किस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत प्रबंधन योजना शुरू की गई है? उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। तो गाइस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी कुछ दिन में मैं यूपी पीसीएस के लिए मैं यूपी स्पेशल का टेस्ट सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो उसको भी जरूर देखिएगा। बहुत लंबा नहीं, बस 20-20 क्वेश्चन करके, 30-30 क्वेश्चन करके, ताकि आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि पीसीएस में इस बार यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ज़्यादा देखने की संभावना है, तो क्यों ना हम लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उसके आगे के लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए। बाकी इसको आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।